आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन में जाएंगे। हम देखेंगे पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और उसका 7 आयत, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता को उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु ये चाहता है कि हम अपनी चिंताओं को प्रभु पे डाल दें। कितना अच्छा, कितना प्रेमी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, और वो हमारी चिंताओं को अपने ऊपर लेना चाहता है और हमें उन चिंताओं से मुक्त करना चाहता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आज जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हम अपनी चिंताओं को प्रभु पे डाल दें। प्रभु आज हमसे ये कहना चाहता है कि हमारे जीवन में कोई सी भी चिंता क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और भी बहुत से हमसे जुड़े लोगों के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारी जो भी चिंताएं हैं, हमारे नौकरी से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, जॉब से संबंधित कोई भी परेशानी, समस्या है, चिंता है, तो हम क्या करें, प्रभु पे डाल दें। प्रभु कह रहा है कि उसको हमारा ध्यान है, प्रभु हमारा ध्यान रखता है। वो बस चाहता है कि हम फ्री हो और हम प्रभु को बस हम ध्यान करें कि वो कितना सुंदर और कितना अच्छा परमेश्वर है और हमारे जीवन के लिए उसने कितने उत्तम योजना बनाई है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके इस खूबसूरत वायदे के लिए कि जो हमसे ये कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को, सारी चिंता को उस पर डाल दो, उससे तेरा ध्यान है। सच में बहुत सुंदर वायदा है प्रभु का ये। हम अपने जीवन में इन वायदों पे मनन करने पाए, ध्यान करने पाए। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की वायदों पे ध्यान करेंगे उतना ही परमेश्वर में हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम फ्री होते जाएंगे और बातों से और संसार की बातों से, चिंताओं से, समस्याओं से हम फ्री होते जाएंगे। प्रभु ने अपने वचन में बहुत ही सुंदर हमसे कहा है कि फिलिपियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका जब हम पढ़ेंगे 6 आए तो उसमें लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारी सुरक्षा कहाँ है? यीशु मसीह में। लेकिन कैसे? जब हम अपनी सारी चिंताओं को प्रार्थना निवेदन के साथ में प्रभु के साथ में लेके जाएंगे, प्रभु के सामने लेके जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप मेरे साथ हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, जरूर से मेरी ये सारी चिंताओं से आप मुझे फ्री करेंगे। मुझे विश्वास है। क्या लिखा हुआ वचन में? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु ने कहा है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब हम इन वायदों को पढ़ते हैं हमारे जीवन में हम इसको समझने पाएँ, हम इस पर मनन करने पाएँ। जितना ज़्यादा हम मनन करेंगे, जितना ज़्यादा हम इन वचनों को बोलेंगे, अपने मुँह से अंगीकार करेंगे, विश्वास रखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु से सुनेंगे, तो विश्वास करती हूँ इस बात पे कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी उपस्थिति में हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये प्रभु का वायदा है। जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है, उस वाचा में पवित्र आत्मा के जो दान हमें मिला है, जो पवित्र आत्मा का हमें सामर्थ्य मिली है, उसके द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। लेकिन कैसे हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पे डाल पाएंगे? कैसे हम प्रभु के उस स्वभाव में बदलेंगे? प्रभु के स्वभाव में हमें खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था और वो जो है पूरी रीति से परमेश्वर पिता पे डिपेंड था, पूरी रीति से जो पिता कहता था वही यीशु करता था और हर बात में उसको धन्यवाद बोलता था। यहाँ तक कि लोगों के लिए जो कमी को वो पूरी करता था और उनको भूखों को खाना खिलाता था। उसमें जब वो आप वचन में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले वो रोटी उठा के जो है क्या करता था, पिता का धन्यवाद करता था। धन्यवाद के साथ में अपने हर एक कार्य को यीशु मसीह खुद करता था और वो स्वभाव हमारे जीवन में आना है। यीशु मसीह के उस स्वभाव में हमको खड़े होना पड़ेगा।
प्रभु का वायदा है हमारे लिए कि वो हमसे ये चाहता है कि जितने भी चिंताएं हैं उनको हमें क्या करना है, प्रार्थना निवेदन के साथ में, धन्यवाद के साथ में प्रभु के सम्मुख लेके जाना है। और इस प्रकार से हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पे डाल सकते हैं। प्रार्थना करने के द्वारा, विश्वास रखने के द्वारा, धन्यवाद करने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा, प्रभु में मनन करने के द्वारा हम पूरी रीति से प्रभु में बहुतायत से उस मुक्ति को, उस सामर्थ्य को पाने पाएंगे जो हमें ज़रूरत है। जो हमें जिस बात के लिए ज़रूरत है वो प्रभु हमको देगा। वो सामर्थ्य, वो सत्ता हमारी जरूर परमेश्वर पूरी करेगा। सच में मैं इन वायदों के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इन्हीं वायदों के कारण, इन्हीं जीवित वचनों के कारण हम लोग जीवित हैं। प्रभु के वायदे ही ये जीवन है हमारे लिए, इसीलिए आज हम जीवित हैं। प्रभु ने क्या कहा, हर एक रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु प्रभु के निकले हुए मुंह से, उन वचनों के द्वारा, जो प्रभु के मुंह से निकलते हैं उन वचनों के द्वारा हम जीवित रहेंगे। यही है प्रभु का वायदा। प्रभु का वायदा बहुत ही सच में बहुत सुंदर है और वो हमारे लिए पूरी रीति से हमसे इन वायदों को करता है कि हम पूरी रीति से इन वायदों पे खड़े हों और परमेश्वर की आशीष पाने पाएं, है ना। भजन संहिता 68 अध्याय और उसका 19 आयत में लिखा हुआ है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वाह, कितना सुंदर है। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। क्या कोई है जो हमारे पास आके रोज हमसे कहे कि आज कौन सा बोझ है हमें दे दीजिए? कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। लोग गीत गाते ना, यीशु जैसा कोई नहीं। सच में प्रभु कहता है कि जो प्रतिदिन का बोझ वो उठाता है, वो हमारा उद्धार करता है। इस अवर सेवियर हर एक चीज से हमें बचाकर छुड़ाता है, हमें खड़ा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए, इन वायदों के लिए। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में है यदि हम इन वायदों को पकड़ लें। प्रभु का वचन आगे हमें बताता है, भजन संहिता उसका 55 अध्याय और उसका 22 आयत, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु की बड़ी महिमा हो इन वचनों के द्वारा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हम उसको बोझ भी दे दे, प्रभु हमें संभालेगा। और साथ में क्या लिखा हुआ, उसके साथ एक आशीष और जुड़ी है, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। कभी भी हमारे पाँव को टलने न देगा, डगमगाने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, वो हमारा हाथ थामे रहेगा। दाऊद क्या कहता है, जब मेरा पाँव फिसलने लगा तो परमेश्वर की करुणा ने मुझे थाम लिया। सच में मैं दाऊद के भजन संहिता से सच में बहुत उत्साहित होती हूँ। अपने दुखों के जड़ों में, चिंताओं के समय में मैं इन वचनों को पढ़ती हूँ, मैं दाऊद के भजन को पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सामर्थ्य महसूस होती है। परमेश्वर की बड़ी महिमा हुई। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था तो वो हमसे खुद भी इन बातों को बोलता था। मत्ती उसका 11 अध्याय और उसका 28 आयत, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु कह रहा है। हम कितना थके हुए हैं, कितना हमारे पास बोझ है, लेकिन प्रभु हमको अपने पास बुला रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा। कैसे आएंगे? कैसे हम आएंगे प्रभु के पास में? कैसे अपनी चिंताओं को डाल पाएंगे? हमें प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, इन वचनों को मनन करना है। प्रतिदिन हमें प्रभु से कहना है, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देता हूँ, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देती हूँ। मेरी सहायता करें परमेश्वर कि मैं पूरी रीति से आपकी इच्छा के अनुसार जीने पाऊँ, आपकी आवाज़ सुनने पाऊँ। बाइबल में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने पिता की शिक्षा की ओर ध्यान रख, अपने पिता की शिक्षा को मत भूल। हमें भी इन शिक्षाओं पे ध्यान लगाना है, हमें मनन करना है। यही है हमारे लिए रास्ता, यही है मार्ग। यीशु मसीह स्वयं इन वचनों को हमें देकर हमें बहुत उत्साहित करता है। प्रभु हमें बुलाता है विश्राम देने के लिए, शांति देने के लिए, इन वायदों को करता है। अब हमें और क्या ज़रूरत है? प्रभु का वायदा है कि वो हमको पूरी रीति से हर समय जो आवश्यक होगा वो हमको देगा।
प्रभु हमारे बीच में, हमारे जीवन में है, हमारे अंदर है, वो कार्य करता है, वो जीवित परमेश्वर है। मैं उस प्रभु का सच में बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे जीवनों में जितना अधिकता से हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, संगति करते जाते हैं, हम प्रभु की आत्मा में एक होते जाते हैं, फिर कौन सी संसार की बात हमको दबा पाएगी? कोई बात नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा, अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल, मुझे तेरा ध्यान है। सच में आइए हम सब मिलके अपनी सारी चिंताओं को यीशु मसीह पे डाल दें, परमेश्वर पे डाल दें। इससे कहें, प्रभु आप मेरे साथ हैं, मुझे विश्वास है, मैं अंगीकार करती हूँ प्रभु आपकी ये वायदे सच में। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य से भरे और हमें बहुतायत से अपने इन वायदों में स्ट्रांगली खड़ा करें, ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो। हम अपने बोझ को प्रभु के सामने लाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे फ्री कर और मुझे अपने लिए तैयार कर, ताकि मैं भी यीशु आपके नाम को दूसरों के पास लेके जाऊं। और जो लोग प्रभु दबे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जो बंधन में हैं, जो कुचले हुए हैं, जो किसी प्रकार की बंधुआई में, मैं भी इन वचनों के द्वारा उनको संभालना जानूं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये जीवन जल की नदियां मेरे जीवन से भी बह निकले। प्रभु तेरी ऐसी आशीष है, हम अपने बोझ से मुक्त हों और साथ में ये जो सेत में हमें मिला है, जो ये सेत में तेरे वायदे, तेरी आशीष मिली है, वो सेत में हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सच में प्रभु आज आपके इन वायदों को पढ़ के, प्रभु सुन के, प्रभु आपके इन वचनों को बहुत अच्छा लगा। प्रभु धन्यवाद देती परमेश्वर। और हम सब लोग, जो लोग प्रभु इन वचनों को सुनते, तेरी आशीष प्रभु, ये तेरे वायदे हैं, मुख से निकले वायदे, हम इन्हीं के द्वारा तो जीवित रहते हैं। प्रभु आज हम आपसे मांगते हैं, प्रभु सहायता दे, यीशु के नाम से आपके इन वचनों में हम खड़े हो सके और आपके इन वायदों को हम पकड़ लें और प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करें और प्रभु हम दूसरों के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद देती प्रभु, प्रार्थना सुनी यीशु मसीह के नाम में मांगती हूं, आमीन।